Hello students, today we will discuss masking interrupt circuit. हमने मास्किंग के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ लिया, मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, ठीक है, डिफरेंट तरह के इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ लिया, सिम इंस्ट्रक्शन, DI, EI, ठीक है। तो अब ये जो इंटरप्ट सर्किट है वो आपका कैसे होता है, एक्चुअल में जो आपका इंटरप्ट है वो आता कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये सब इसमें हम इस सर्किट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार टेबल देखेंगे कि हमारे पास इंटरप्ट कौन कौन से हैं। ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR, जिनकी मास्किंग हो सकती है, मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं हमारे, हार्डवेयर इंटरप्ट 5 होते हैं ये। तो ट्रैप है हमारा जिसकी ना तो वो मास्केबल है और ना उसका कोई मास्किंग मेथड है, क्योंकि उसको हम मास्किंग नहीं कर सकते। बाकी सबके हम मास्किंग कर सकते हैं और सबके कुछ ना कुछ मेथड्स हैं। बेसिकली सबके हैं DI, EI एंड सिम। जस्ट एक INTR है जिसका DI एंड EI है, इसमें सिम इंस्ट्रक्शन का हम यूज नहीं करते। सो हम इस सर्किट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि होता कैसे है काम। बेसिकली ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में ये आपकी पिंस लगे, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। फिर उसके बाद इसमें ये आपकी पिन लाइंस जा रही हैं। जैसे ही हमारा इंटरप्ट इन पिंस पर आता है, अब देखिए सबसे पहले हमारी RST 7.5, जैसे ही इस पिन पर इंटरप्ट आएगा, जो हमारी RST 7.5 है, हमें पता है कि ये एक फ्लिप फ्लॉप से जुड़ी होती है, D टाइप फ्लिप फ्लॉप। अगर इस पर यहाँ पर 1 होगा, D टाइप फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, अगर यहाँ पर आपका 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ 1 आएगा तो ये हमारे यहाँ पे ये एक आपका एंड गेट है, ये देखिए एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का काम क्या होता है, अगर इस पर जितनी भी इंस्ट्रक्शन अगर 1 होंगी तभी ये हमें क्या देगा, 1 देगा। अगर एक भी इंस्ट्रक्शन इसमें 1 नहीं होगी तो ये हमें 1 नहीं देगा। उसके बाद क्या होता है, इसके साथ हमारे ये इसी तरह से सभी पिंस एंड गेट से कनेक्टेड है। फिर हमारा जो एंड गेट है ये हमारे एक इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्टेड है। देखिए चारों एंड गेट, ये देखिए यहाँ पर ये जितनी भी पिंस है हमारे इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप से यानी DI एंड EI से कनेक्टेड है। यहीं से हमारा कोई भी इंटरप्ट या तो अनेबल होगा, इंटरप्ट अनेबल, या फिर इंटरप्ट डिसेबल होगा। सिंपल सी बात है, अगर यहां से हम 1 दे रहे हैं तो इस गेट पर 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा तो ये 1 देगा। बट अगर बाई चांस हम यहां से इसको डिसेबल करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से 0 देंगे, यहां 1 है, यहां से 0 आएगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी मास्किंग हो जाएगी, ये डिसेबल हो जाएगा। तो एक तो तरीका है, हम यहां से DI या EI के हेल्प से इसको डिसेबल कर सकते हैं, इसकी मास्किंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा सिम का। सिम से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी 7.5, मेमोरी 6.5, मेमोरी 5.5 दे रखी है सबकी। अब देखो सिम है, सिम आपकी यहाँ से देखिए कनेक्टेड है एक नॉट गेट से। नॉट गेट से कनेक्शन का मतलब क्या है कि नॉट गेट वर्क क्या करता है, अगर हम नॉट गेट पर कोई भी 0 देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 देंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं, RST 7.5 से 1 आया, D फ्लिप फ्लॉप ने इसे 1 दिया, यहां पर हमारा 1 आ गया। इंटरप्ट अनेबल किया, यहां से हमारा 1 गया और यहां पर 1 आ गया। अब दो चीजें हमारे पास 1 आ गई। सिम हमारी कनेक्टेड है, हमने यहां से इसको 0 दिया, नॉट गेट लगा हुआ है, 0 किस में चेंज हो गया, 1 में। अब तीनों चीजें क्या आ गई, एंड गेट पर 1 आ गई तो हमें क्या देगा, ये 1 देगा, यानी इसकी मास्किंग होगी। सेम यही चीज है, RST 6.5 से डायरेक्ट 1 आया, इंटरप्ट अनेबल था, यहां 1 आया, सिम से हमें 0 मिला, यहां पर 1 कन्वर्ट हो गया, यहां से सभी 1 मिले और हमें क्या मिल गया हमारी। इसी तरह ये सेम, और ठीक है, ये सब ऐसे होता है। बाई चांस अगर हमें इसे डिसेबल करना हो, या तो हम यहां से 0 भेज दें, ये 2 1 होंगी, ये 0, तो यहां पे कोई भी हमें इंटरप्ट नहीं शो होगा, यानी ये हमारी डिसेबल हो जाएगी इंस्ट्रक्शन। बट अगर हमें इसे सिम के थ्रू डिसेबल करना है, हम इसे अनेबल भी कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया। डिसेबल करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिम से क्या देंगे, 1 देंगे, और यहां पे आके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हमें 1 था, यहां से 1 था, यहां क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आता है हमारा INTR के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका कोई भी वेक्टर एड्रेस नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है,
डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। ये भी सिम से इसका कुछ भी नहीं है, यहाँ से 1 आया है, यहाँ से 1 जाएगा और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम है मास्किंग इंटरप्ट का। ठीक है, मास्किंग इंटरप्ट कैसे होती है, सर्किट है, सिंपल है। इसमें सिर्फ हमारी एक ही पिन नहीं है, कौन सी पिन, ट्रैप पिन नहीं है जो इससे कनेक्टेड है, बाकी सेम ये है। और जो हमारा इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप है, ये सभी चारों की चार को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनको 1 या 2 देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक वीडियो आपको डायग्राम और दिखाता हूं, वो है ये हमारा मास्किंग इंटरप्ट सर्किट था, वो हमारा वेक्टर इंटरप्ट सर्किट है। देखो मास्किंग और वेक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है। मास्किंग में क्या होता है, हम डिसेबल करते हैं। वेक्टर में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर वेक्टर एड्रेस होता है जहां पर वो इंस्ट्रक्शन हमारी जाती है, इंटरप्ट हमारा जाता है। तो हम आइए हम वो डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा वेक्टर इंटरप्ट सर्किट। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा डायग्राम है बट बहुत इजी है। अब देखिए इस डायग्राम में हमें यहाँ ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 INTR दे रखा है, ट्रिगरिंग मेथड दे रखे हैं हमें। देखिए ट्रैप में लेवल एंड एज मैं बता चुका हूँ, RST एक अकेला है 7.5 जिसमें सिर्फ एज जो होता है, बाकी 3 में हमारा कौन सा होता है, लेवल ट्रिगरिंग होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो वेक्टर सर्किट है, सॉरी, इसमें होता क्या है, ये देखिए हमारी प्रायोरिटीज दे रखी हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, ट्रैप की होती है, फिर RST 7.5 की, RST 6.5, देन 5.5 एंड सबसे लास्ट होती है 5th वन INTR की। तो ये स्टार्टिंग में प्रायोरिटी लिखी है। यहाँ पे हमारी इनपुट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म होती है। कैसी वेव होती है, स्क्वायर वेव। यहाँ पे अब ये क्या है, 7.5 है, ये कैसी ट्रिगरिंग थी, एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग में जैसे ही हमारा 0 से 1 होता है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये हमारी एज ट्रिगरिंग है। ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग कैसी होती है, जिसमें हमारा ये एक लेवल में रहता है। तो अब देखिए 7.5 से हमारी एज ट्रिगरिंग हुई, पिन पर इंटरप्ट आया, डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, यहाँ पर 1 था, यहाँ से 1 आया, देन हमारा ये किससे कनेक्टेड है, एंड गेट से। हमारी सिम किससे कनेक्टेड है, एक नॉट गेट से। और ये हमारा किससे कनेक्टेड है, नीचे एक इंटरप्ट अनेबल से। इंटरप्ट अनेबल में SQ फ्लिप फ्लॉप लगा, JK फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, यहाँ से 1 से यहाँ पे 1 आएगा। और ये इस तरह से सभी वही सेम है, RST 7.5, 6.5, जैसा कि हमारा ये इस प्रीवियस डायग्राम में था, सेम वही चीज है। बस इसमें क्या दिखा दिया है, हमारा थोड़ा सा स्क्वायर वेव दिखा दिया है, प्रायोरिटी दिखा दी है इन पिंस की। तो उसके बाद वहां पे हमें इंस्ट्रक्शन जारी थी। अब यहाँ पे वेक्टर इंटरप्ट में क्या हो रहा है, वहां मास्किंग हो रही थी कि ये मास्क होगा या नहीं। अगर यहाँ पे हमारे तीनों 1 हो जाते हैं तो ये हमारी इस वेक्टर लोकेशन पे चला जाएगा। ये हमारी जो वेक्टर लोकेशन दिखा रखी है 003616, तो इसके हेल्प से भी हम ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये इसी तरह से RST 6.5 के लिए, देखिए एज ट्रिगरिंग है। ठीक है, यहाँ से 1 गया, ये डायरेक्टली इस पे 1 आया, सिम से हमारी 0 गई, यहाँ 1 आया, इंटरप्ट अनेबल से हमारे पास यहाँ पे फिर 1 आया। और ये फिर डायरेक्ट क्या है हमारे एक, अरे डायरेक्ट हमारे एक मेमोरी लोकेशन पर चला गया 0034 पर। सेम RST 5.5 है, यहां से 1 आया इसमें। एंड लास्ट इज ट्रैप। ट्रैप में देखिए ये सिर्फ लेवल है, ट्रैप में कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसकी मास्किंग नहीं हो सकती, तो इस पर डायरेक्ट सिग्नल आया और डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे। ट्रैप का मतलब ये है जैसे ही ये 1 हुआ, ये सीधा क्या है 0024 लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा और वहां पर चला जाएगा। ठीक है, लास्ट वन है आपका 5 INTR। INTR में थोड़ा सा क्या है, इसके पास अपना वेक्टर एड्रेस नहीं होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें करता है क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर की हेल्प से इसके एड्रेस को फाइंड आउट करता है। हार्डवेयर इसको बताता है कि आपका एड्रेस क्या है। ये देखिए ये इतने सारे इसको दिखा रखे हैं एड्रेस, तो ये क्या दिखा है, एक्सटर्नल डिवाइसेस इसके हार्डवेयर दिखाता है, जिससे ये पता लगता है कि इसको किस एड्रेस पर जाना है। तो बड़ा सिंपल है वेक्टर और ये इंटरप्ट। अब जो लास्ट है इसमें कि हमारा जो इंटरप्ट सर्विस प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये हमारी जो इंटरप्ट सर्विस प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि इंटरप्ट कैसे आई। देखिए मैंने एक कुछ पॉइंट्स में इसको डिक्टेट किया है। इंटरप्ट सर्विस प्रोसेस, द इंटरप्ट प्रोसेस शुड बी अनेबल्ड यूजिंग द EI इंस्ट्रक्शन। क्या हम इंटरप्ट प्रोसेस को EI इंस्ट्रक्शन की हेल्प से अनेबल कर सकते हैं। द 8085 चेक्स फॉर एन इंटरप्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है 8085 वो
हर एक इंटरप्ट के दौरान के एग्जीक्यूशन के दौरान हर एक इंस्ट्रक्शन को क्या है, बार बार चेक करेगा। चेक्स फॉर एन इंटरप्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, कि हर एक इंस्ट्रक्शन के टाइम वो इंटरप्ट को चेक करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हमारा इंटरप्ट हाई है, हाई मीन्स यानी 1 है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कंप्लीट्स करंट इंस्ट्रक्शन, वो पहले अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। द प्रोसेसिंग ऑफ द ISR एग्जीक्यूट्स, और ISR को एग्जीक्यूट करेगा। फोर्थ पॉइंट में देखो ये, इफ मोर देन वन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज एसोसिएटेड विद द लोकेशन ट्रांसफर्ड टू, अगर हमारी जिस लोकेशन पे हमें डाटा को ट्रांसफर करना है उससे इनपुट आउटपुट हमारे एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो क्या होगा, मतलब उस पर कौन सा इंटरप्ट जाएगा, द हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट इज आइडेंटिफाई, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला डिवाइस होगा जिस पे हाईएस्ट इंटरप्ट जाना होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर ISR द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट द कॉल इंस्ट्रक्शन, जो हमारे ISR है वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कराता है, किसके लिए, कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए। इट सेव्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक, और वो स्टैक में दूसरे इंस्ट्रक्शन के डाटा को सेव रखता है। स्टैक में क्यों करता है, क्योंकि जब वो उसको कंप्लीट कर लेता है तो स्टैक से वो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ले सके। 6 पॉइंट, इट डिसेबल्स ऑल इंटरप्ट्स यूजिंग DI की हेल्प से ये सभी इंस्ट्रक्शंस को डिसेबल कर सकते हैं। EI की हेल्प से ये क्या कर रहा था, अनेबल, DI की हेल्प से डिसेबल। द माइक्रो प्रोसेसर executes a call instruction that sends the execution to the appropriate location in the interrupt vector table। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपनी कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जितनी भी एग्जीक्यूशन थी उसको एक अप्रोप्रिएट, एक फिक्स लोकेशन पर भेज देगा जो हमारी वेक्टर टेबल में दी होती है, जिसको हम वेक्टर एड्रेस भी बोलते हैं। सिर्फ एक INT आ रही है जिसके एड्रेस का हमारे पास वेक्टर टेबल में कोई भी एड्रेस नहीं होता कि उसे किस लोकेशन पर जाना है। द माइक्रो प्रोसेसर जम्प्स टू द स्पेसिफिक सर्विस रूटीन एंड कंप्लीट प्रोग्राम, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस रूटीन के अंदर आएगा और अपने प्रोग्राम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। द सर्विस रूटीन मस्ट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन EI टू री अनेबल द इंटरप्ट प्रोसेस, जो आपका सर्विस रूटीन है उसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन EI, इंटरप्ट अनेबल होनी चाहिए ताकि वो अपने इंटरप्ट का प्रोसेस को दोबारा से कर सके। और लास्ट में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द सर्विस रूटीन द RET इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन टू द वेयर द प्रोग्राम वाज इंटरप्टेड। RET इंस्ट्रक्शन लगेगी, RET मीन्स रिटर्न, कि हमारा जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था दोबारा से वहां पर हमारी इंस्ट्रक्शन को ले आएगी और अपने प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम को करने देगी। सो ये था आपका इंटरप्ट्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।